Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बाई तरुण में स्वागत है। आज हम यहाँ यूपी पीसीएस की टेस्ट नंबर 2 लगाने वाले हैं। आज हम टेस्ट जो होगी वो दूसरे की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 1 लग चुका है। टेस्ट 1 में हमने प्राचीन इतिहास के बारे में बात की थी और अभी जो टेस्ट नंबर 2 जिसको हम लगाने वाले हैं, इस पर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। किसके? मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है और ये हम आज लगाने वाले हैं। तो पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझेंगे। टेस्ट नंबर 2 है, मिडेवल इंडिया से क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे 200 नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप आ चुका है हमारा नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो खुद से, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। और इस ऐप को कैसे डाउनलोड करोगे, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर लॉगिन करते के साथ ही आपको चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। अब मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से संबंधित था, तो यह तुगलक वंश से, याद रखिएगा किस वंश से, तुगलक के वंश से यह संबंधित था। और इसके याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रम में बताना है। तो दुआब में कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में की थी। राजधानी परिवर्तन 1326 में किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया था। खुरासान अभियान 1330 में की थी। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपको सी के साथ इसमें जाना होगा और ये इंपोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में क्वेश्चन है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। प्रथम अनाज बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, तीसरा घोड़ों और मवेशियों गुलामों का बाजार। बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन ने ऐसा किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, खराज, चारागाह, चरही कर, चुनाव कर, जजिया, घर पर गरही कर को लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे करों को भी लागू किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सभी चीजें लागू की थी। भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तीनों इस ऑप्शन इसमें सही है। शिवाजी से समय भूमि राजस्व की दर उपज का कितना भाग हुआ करती थी? तो शिवाजी के समय जो भूमि राजस्व की दर की उपज थी, ध्यान रखना है आपको, 1/3 भाग हुआ करती थी। कितना? 1/3 भाग हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश या फिर जिसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं, इस वंश से ये संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्वेश्चन है कि खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों पर प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया था। बिल्कुल सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा था। बिल्कुल ठीक है। ऐबक ने अपने नाम कोई भी सिक्का जारी नहीं किया था। तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर चारों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलिक काफूर से संबंधित क्वेश्चन है। आपको भूलना नहीं है, ये हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, कौन सी? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, जहां पर बाबर वगैरह, अकबर, इन दोनों टाइमों की हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्य तौर पर। ठीक है। मलिक काफूर को ताज अल दिन इज अल दा के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया था, जिसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। ये भी ठीक है। मलिक काफूर मूल रूप से हिंदू गुलाम था। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। बिल्कुल ठीक है। शर्मा क्वेश्चन है, आला उदल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आला उदल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये कह रहा है आला उदल 2 सेना नायक थे। 2 सेना नायक थे। आपका यही ऑप्शन गलत है, मतलब यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। आला उदल बाबर के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये गलत टाइपिंग हो गया है। इसमें से कौन सा कथन सत्य ये होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक तरफ शासक एक तरफ संबंध है। देख लेते हैं किस शासक का संबंध किससे है।
तुर्क ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश। चालीसा दल का गठन किया था। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने रियासत का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। स्वयं को खलीफा मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। तो स्वयं को खलीफा मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चारों कथन आपके सही मिले। आठवां कथन क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए साहिना नामक एक उच्च अधिकारी को नियंत्रण में बाजार रखा था। बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। ये भी ठीक है। अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से सुल्तान अलाउद्दीन उल दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि से दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया था। तो यहाँ पर आपके डी जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों के द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्योहार के बारे में काफी विस्तार से लिखा है? तो महानवमी बारे के बारे किसने लिखा है? डोमिंगो पायस ने लिखा है। कौन था? विदेशी यात्री था और यह विजयनगर में आया था। कौन? डोमिंगो पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में क्वेश्चन है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो सही कथन को ढूंढना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण कराया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुब्बत उल इस्लाम है। बिल्कुल सही है। दूसरी मस्जिद अजमेर में है जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये भी ठीक है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी जिसमें लाखों का दान करने वाला होता था। तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही है। सल्तनत काल में तकनीकी विकास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्तनत काल में तकनीकी विकास के संबंध में कुओं के से सिंचाई के लिए नई तकनीक का विकास हुआ जिसे सकिया या फिर रहट कहा जाता था। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। घोड़ों के पैर लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग हुआ था। ये भी ठीक है। जो घोड़ों के नीचे नाल लगाई जाती है उसकी बात कर रहा है। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा था। तो यहाँ पर आपका डी जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन पे है? शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। इसने दासों के लिए एक विभाग की भी स्थापना की थी जिसे दीवाने बंदगान भी कहते हैं। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया कर को लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जाएगा डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। उसकी नीतियां कभी सफल नहीं हुई। सारी नीतियां असफल हुई। याद रखिएगा, सारी नीतियां असफल हुई, इसलिए उसको एक पागल बादशाह भी कहा गया। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की उसने स्थापना करवाई थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित की थी और उसका नाम दौलताबाद रखा था। 1335 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली को फिर वापस कर लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सामंती युग में अर्थव्यवस्था संबंधी विशेषताओं पर विचार कीजिए। सामंती युग की बात कर रहा है। शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। बिल्कुल सही है। उप सामंतीकरण, बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण पर बंधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की परिनिंदा का यहाँ पर आरंभ हुआ था। ये भी ठीक है। व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान आदि कार्यों में रूपांतरण होता था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ यात्री, एक तरफ संबंध। कौन सा यात्री का किस देश से संबंध है, ये बात इसमें कर रहा है। देख लेते हैं। मार्को पोलो इटली का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था। फ्रैंको बर्नियर फ्रांस का था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सभी मिलान आपके सही। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के मध्य में राजवंशों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। बिल्कुल ठीक है। ये राजवंश दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूरब में पाल और पश्चिम तथा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार थे, जिन्होंने कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। किसका? कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय युद्ध था। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कन्नौज से संबंधित क्वेश्चन है। हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। बिल्कुल ठीक है, हर्ष उस समय बहुत ही प्रमुख व्यक्ति था। तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य पर बहुत बड़ी यहाँ पर कड़ी थी, मतलब कि जुड़ा हुआ क्षेत्र था। कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल बादशाह और मूल नाम, किस मुगल बादशाह का मूल नाम क्या था, ये बात कर रहा है, देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था। मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर था। आलमगीर द्वितीय अजीउद्दीन था। आलम शाह द्वितीय शाह आलम द्वितीय अली गौहर था। तो आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी के नाम बिल्कुल यहाँ पर सही नाम से मिलान रखे गए हैं। राजा भोज से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? राजा भोज से संबंधित क्वेश्चन है। राजा भोज परमार का एक पराक्रमी सेना नायक था। लगातार युद्ध के द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। ठीक है, उनके साम्राज्य में मालवा, खानदेश, बांसवाड़ा, चिली और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। ये भी ठीक है। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया था। कौन सा इसमें सत्य है? तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है। बाजार नियंत्रण करने के लिए बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पदों में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सही कथन होते हैं। साहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, ये सही है। बरीद की बात किया है तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ये भी सही है। मुनिहान व गुप्तचर की बात किया है तो गुप्त सूचना प्राप्त करता था और अलाउद्दीन खिलजी को देता था, ये भी ठीक है। उपयुक्त में से सभी सत्य है, ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब कि यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया था? कौन सी विधि से? मरमर विधि से। तो एक गोल किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय जी के द्वारा किया गया था। किसने? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर चंदेल वंश से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है चंदेल वंश संबंधित? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? चंदेल वंश संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है ये ढूंढना है। बता देते हैं। प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, बागपति, जयशक्ति, हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सामंतों के सम्राट थे, सम्राटों के सामंत थे। ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभ में चंदेल शासक थे तो है कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड नाम जयजाग भुक्ति पड़ा था, ये भी ठीक है। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश के कालिंजर और मध्य प्रदेश के खजुराहो और महोबा से मिले हुए। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में क्वेश्चन है। क्या कहता है? उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया था, ये ठीक है। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आधुनिक पंजाब का भाग शामिल था, ये भी ठीक है। मालवा राजना के अनेक शासकों ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका इसमें डी कथन सत्य है, क्योंकि सभी ऑप्शन आपके सही हैं। सूफी मत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सूफी मत के संबंध में विचार करना है। सूफी मत का अर्थ जो अपनी पवित्र रचनाओं, गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात करते हैं। दूसरा है, सूफी मत इस्लाम के भीतर ही सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों कथन सत्य, मतलब का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करना है। गोस्वामी तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे, ये बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था, ये भी ठीक है। गीतावली, रामचरितमानस, बरबे रामायण की प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो ये भी तुलसीदास जी के द्वारा, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आपके यहाँ पर डी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनाया था? तो अतारकीन का दरवाजा है इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था? तो आपको पता होना चाहिए, अतारकीन का दरवाजा है इल्तुतमिश ने हमउद्दीन नागौरी की याद में, किसके? हमउद्दीन नागौरी जी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जकात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो जकात नामक जो संपत्ति पर कर है वो 2.5% की दर से लिया जाता है। कितना? 2.5% की दर से लिया जाने वाला एक कर था, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में, और ये महमूद गजनवी ने इसको पूरा तोड़ फोड़ के लूट लिया था। और इसका किस सन में इस पर आक्रमण किया था ये बात कर रहा है, तो 1025 1026। ऑप्शन में अगर 25 आए तो उस पर भी टिक लगा सकते हो, 1026 आए उस पर भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि 1025-26 के दरमियान इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों के उल्लेख किया है, कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए 2 हिंदू शासकों के बारे में जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है वो है मेवाड़ और विजयनगर। ध्यान रखिए, मेवाड़ और विजयनगर के बारे में लिखा है। निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर की बात कर रहा है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जैसे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समर्थ क्षमता, चतुरता, सूझबूझ का अंत हो गया? ये किसके लिए लिखा है? ये नाना फडणवीस के बारे में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? ये ब्रिटिश राजदूत था, और ये पूछा है किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, और इसने पीछा भी जहांगीर का किया था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैगोड़ा और हुड़ क्या है? एक पैगोड़ा और हुड़ की बात कर रहे हैं, क्या है? तो विजयनगर बहमनी की मुद्रा है। क्या है? विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा है। आयंकर व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए। आयंकर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये भी देखना है। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की व्यवस्था हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सामूहिक रूप में आयंगर कहा जाता था, ये भी ठीक है। यह अवैतनिक होते थे, मतलब कि इनको वेतन नहीं मिलता था, और इनका पद वंशानुगत होता था। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, आप इसमें डी के साथ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी था? तो आपका पता होना चाहिए जो बुंदेलखंडों की राजधानी था वो कहाँ था? खजुराहो थी, याद रखिए, खजुराहो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर के संबंध में क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के संबंध में क्वेश्चन क्या है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, ये भी ठीक है। मबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। तो ये नया टर्म्स आया है सामने, ये भी इंपोर्टेंट है, और ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37वां क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ संबंधित वर्ष है और शासक है। तो यहाँ पर युद्ध और वर्षों की बात कर रहा है, कौन सा इसमें सही है? पानीपत का अगर हम प्रथम युद्ध की बात किया है तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, ये भी ठीक है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मैदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, ये भी ठीक है। घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी सही आपके मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्गुण जो भगवान के निराकार को पूजा करते थे। ठीक है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि तुलसीदास और नाभादास थे, ये भी ठीक है। निर्गुण संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध कबीर थे, तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी जाएगा, बिल्कुल सही। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, याद रखिएगा, अमृतसर सरोवर के बीच में हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया, गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। क्या नाम था? रामदास शिवाजी के गुरु के आध्यात्मिक नाम था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। कौन था? महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट का क्या नाम था? तो कालीकट में जो वास्को डी गामा 1498 में आया था, उस समय गुजराती पायलट साथ में उतरा था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था? अब्दुल माजिद उसका नाम था। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन होते थे? तो अकबर के शासनकाल में तो तानसेन और बाज बहादुर दोनों यहाँ पर गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। दशावंत कौन था? दशावंत एक चित्रकार था, ध्यान रखिए, दशावंत एक चित्रकार था।
अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। बिल्कुल ठीक है, 9 रत्न हुआ करते थे। अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। है जी एक प्रसिद्ध कवि थे। तानसेन अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ थे। बिल्कुल ठीक है। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो आपका डी के साथ इसमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 क्वेश्चन है। विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की जो राजनीतिक एकता थी ना, उसमें अभाव था। मतलब कि वो एक साथ नहीं रहते थे, ध्यान रखिएगा, अलग अलग गुटों में रहते थे और एक दूसरे के प्रति ये वो रहते थे कटकाट में। तो इस तरीके से राजनीतिक एकता का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। कौन 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 पानीपत के तृतीय युद्ध में समय पेशवा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। ध्यान रखिए, कौन था? बालाजी बाजीराव था। कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। कबीर का जन्म 1225 में वाराणसी में हुआ था, ये कथन गलत है। नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया था, ये तो ठीक है। साखी, सबद, रमैनी उनकी 3 रचनाएं थी, ये भी ठीक है। रामानंद उनके शिष्य थे, ये भी ठीक है। तो रामानंद के शिष्य थे कबीर, तो रामानंद इनके गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, याद रखेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। एकता प्रथा के बात करें का संबंध विचार कीजिए। तो एकता प्रथा के संबंध में विचार करना है, करते हैं विचार। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। एकता प्रथा को लागू किसने किया था? तो ये एकता प्रथा को लागू इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? आपके दोनों कथन इसमें सही है। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो जो शराब थी, उस शराब पर जो निषेध लगाने वाले की बात कर रहा है, कौन था? उसकी बात किया तो जहांगीर था। जहांगीर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के सेनापति का क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए, अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह तोमर था। कौन था? मान सिंह तोमर अकबर के सेनापति थे और ये प्रमुख व्यक्ति भी रहे। ठीक है। 51 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप, जिसका नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट लगा सकते हो। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। तो याद रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड टेलीग्राम से कर लेना। अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो अकबर से संबंधित देखते हैं। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था, बिल्कुल ठीक है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था, ये भी ठीक है। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, ये भी ठीक है। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो आपका ऑप्शन चारों यहाँ पर सही है। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन की डिमांड है। अगर हम वर्ष और बात की जाती है तो बिलग्राम 1540 में हुआ था, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन में जाना है, सही है। हुमायूं के संबंध में क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? 1555 में हुमायूं पंजाब के शूरी नामक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया था। पता होगा आपको, हुमायूं का जो समय रहा है बड़ा ही विपत्ति वाला रहा है, दुखी समय रहा है, इंपोर्टेंट है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुए थे, ये भी ठीक है। ये एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो हुमायूं में नामा की जो लेखक है वो गुलबदन बेगम थी, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेरशाह के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है शेरशाह के संबंध में? क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी और वंशन की डंडी का प्रयोग किया था, बिल्कुल ठीक है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा डी सही, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है। ग्रांड ट्रक रोड, जिसको जीटीबी रोड कहते हैं, क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रक रोड के संबंध में 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसको सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो भेदाभेद सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उसकी बात कर रहे हैं। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका इसमें जाएगा
किसके द्वारा? भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? ये दिया है, ध्यान रखिएगा, निम्काचार्य ने। किसने? निम्काचार्य ने भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, बिल्कुल ठीक है। महाभारत का फारसी का अनुवाद रजमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ये भी ठीक है। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी है, क्योंकि आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। पंचतंत्र के संबंध में बात कर रहा है। पंचतंत्र से संबंधित क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अब्दुल फजल ने किया था, अनवर ए सादत नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र नीति कथा कहानियों का संग्रह रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी किसने दी थी? तो यहाँ पर जो उपाधि है, उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए, उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? क्या रखेगा? अकबर ने दी थी। किसने? अकबर जी के द्वारा दी गई थी। बुलंद दरवाजा से संबंधित क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे? बुलंद दरवाजा से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में करवाया था, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी ठीक है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से डी आपका सही है, क्योंकि सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। जहांगीर के दरबार में चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण विशेष रूप से जानकार था? तो प्राकृतिक रूप से जानकार कौन था? अगर बात किया तो उस्ताद मंसूर। कौन थे? उस्ताद मंसूर प्राकृतिक रूप से जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर से संबंधित क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के संबंध में 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करता था। उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहमनी साम्राज्य के प्रांत हैं, प्रांतपति के नाम है। यहाँ पर दौलताबाद का तरफदार मसनद ए अली हुआ करता था। बरार का तरफदार मजलिस ए अली हुआ करता था। बीदर का तरफदार आजम हुमायूं हुआ करता था। गुलबर्गा का तरफदार मालिक ए नायब हुआ करता था। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सूफीवाद के संबंध में क्वेश्चन है। किसके? सूफीवाद के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? जो लोग सूफी संतों से विशेषता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या फिर मठ कहा जाता था, ये भी ठीक है। सूफियों के धर्म संघ बासरा और बेसरा में विभाजित था, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में चिश्ती व सुहरावर्दी सिलसिले काफी गहरी से इसको भारत में जुड़े हुए थे। तो इसमें से चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? यहाँ पर बात करा है गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है, तो साहिब शामिल होने वाले कौन है? याद रखिएगा, कबीरदास, रविदास, बाबा फरीद और नामदेव, ये चारों व्यक्तियों की जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ में शामिल है। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम क्या है जिसने निफंक मार्ग का अनुमोदन किया था? तो निफंक मार्ग का अनुमोदन किसने किया था? ये किया था दादू दयाल ने। किसने? संत दादू दयाल जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देवरा द्वितीय के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवरा द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवरा द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। इस अभिलेख में देवरा द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय से यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कथन कहता है? संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांडव का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, संगम जो चोल राज्य का प्रमुख कारिकल था वह चेर और पांडव राज्यों के युद्ध में हराया था। कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ना ही पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोल, चेल और पांडव के संबंध में क्वेश्चन है। किसमें? चोल, चेर, पांडवों के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
चोल साम्राज्य की राजधानी थी। प्रारंभ में करियर या उरियर भी कह सकते हैं, कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी थी। ठीक है। चेरो की राजधानी कुरवयूर और बाजीपुर थी, बीजापुर थी, बाजीपुर थी सॉरी। पांडव की राजधानी मदरा थी। कौन सा कथन सही है? आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ वर्ष है और एक तरफ घटनाएं हैं। कौन सी वर्ष से संबंधित घटना संबंधित है? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, जिसको राक्षसी तड़ंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में कथनों पर विचार करना है। किसमें करना है? मैकियावेली के संबंधों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य का नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। बिल्कुल ठीक है। आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शक जनक मैकियावेली कहलाते हैं। ये गलत है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? एक और दो इसमें से केवल आपके सही हैं। आपके तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आज के हम अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में परेशानी होगी। हमने यहाँ पर 1 से 75 क्वेश्चनों की बात कर ली है। अब 76 क्वेश्चन से लेके 150 तक हम पार्ट 2 में बात कर लेंगे, तो पार्ट 2 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। पुनर्जागरण के संबंध में क्वेश्चन है और पुनर्जागरण के संबंध में क्या क्वेश्चन कहता है उसको देखते हैं। पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृति मिलती है। बिल्कुल ठीक है। इटली के 3 कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजल और राफेल हैं। बिल्कुल ठीक है। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर, मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के प्रसिद्ध कारण है। ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। 76 क्वेश्चन की हम पार्ट 2 में बात करेंगे। किसमें? पार्ट 2 में बात करेंगे। तो वीडियो पे बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बनी रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिए। आज हम समाप्त करते हैं। आज के लिए थैंक यू।